2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? देखिए करेक्ट होगा जूलियन वेबर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जूलियन वेबर। नीरज चोपड़ा ने यहां दूसरा स्थान प्राप्त किया था, याद रखना। हाल ही में खेले गए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता टीम कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो भारत ने, याद रखना। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भाई भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो LR श्रीहरि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया युवा गेम्स के 7वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो सबसे सर्वोच्च स्थान पर तो महाराष्ट्र आपका रहा, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और यह बिहार में आयोजित किया गया, याद रखना, ठीक है। देखिए अगला, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण हाल ही में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे चरण को लेकर कौन सा कथन सही है? एक में लिखा हुआ है यह संघाई चीन में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा, यह भी सही है। भारत की मधुरा धामनगांवकर ने स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी किसे नामित किया है भाई? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाषिस बोस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सुभाषिस बोस। ये रहे सुभाषिस बोस का फोटो, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए ए में लिखा है इसका आयोजन दूसरी बार बिहार में किया गया, नहीं पहली बार ही बिहार में हुआ था। 2 में है इसका शुभंकर गज सिम्हा था, बिल्कुल गज सिम्हा था। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था, बिल्कुल। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है आपका, है ना। 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान किसे चुना गया है? देखिएगा 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान जो है ना ब्राजील को चुना गया है साथियों, याद रखना। यानी 10वां फीफा महिला विश्व कप जो है ना ये ब्राजील में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन होंगी? तो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर ए। 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सऊदी अरब में। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बाबूटा निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता? यह है अर्जुन बाबूटा, इनका संबंध है साथियों निशानेबाजी से। आगे देखिए, हॉकी पंजाब, ठीक है, हॉकी पंजाब 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता बना, ठीक है, यानी पंजाब ने इस ट्रॉफी को जीता। तो पंजाब ने फाइनल में किस टीम को पराजित किया था? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश को, ठीक है। हाल ही में खेले गए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता कौन है? तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता कौन है? तो याद रखना मोहन बगान ने इसको जीता। ऑप्शन नंबर बी मोहन बगान करेक्ट होगा। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत में कहां होगा? तो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के बिहार में किया गया और इसके विजेता भी भारत ही रहा, याद रखना। अम्मान में हाल ही में खेले गए 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किस विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना, अनीस भानावाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा सुनील कुमार ने। और ये रहे पहलवान सुनील कुमार का फोटो, याद रखिए। अगला भारतीय जिम्नास्ट जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में पदक जीता, तो वो भारतीय जिम्नास्ट कौन है साथियों? करेक्ट आएगा प्रणति नायक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रणति नायक। प्रणति नायक। भारत ने किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड को पराजित करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पेपर में छपेंगे। इंग्लैंड करेक्ट आंसर है और बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं आपको। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहां पर खेला गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ना हाल ही में दिल्ली में खेला गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा? तो देखिए करेक्ट आएगा, झारखंड ने जीता है साथियों, ठीक है। पुरुष की श्रेणी में इसको पंजाब ने जीता और महिलाओं की श्रेणी में झारखंड ने जीता है। कबड्डी विश्व कप 2025 निम्न में से कहां पर आयोजित किया गया था?
याद रखिएगा इंग्लैंड में ही आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है, इंग्लैंड में। आगे देखिए, हाल ही में खेले गए महिला प्रीमियर लीग यानी WPL जो होता है ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से देखिएगा। एक में लिखा है यह खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता, बिल्कुल सही है। 2 में लिखा है हरमनप्रीत कौर को टूर्नामेंट की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी चुनी गई है, नहीं, ये गलत है। 3 में लिखा है अमेला कैप ने 18 विकेट लिए, उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने हाल ही में 5वीं बार एशियाई, देखिए भारतीय महिला कबड्डी टीम ने हाल ही में 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता है। भारतीय टीम फाइनल में किसे पराजित करके विजेता बना? तो भाई याद रखिएगा, करेक्ट आएगा ईरान को पराजित करके साथियों, ऑप्शन नंबर ए, ईरान को हराकर। ठीक है, देखिए ग्रैंड मास्टर GM प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। यह चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट होगा विश्वनाथन आनंद। आगे देखिए, 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो भाई 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? करेक्ट आएगा जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, यूकी भावरी और एलेक्सी पोपिरिन की जोड़ी ने दुबई 2025 दुबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता है। एलेक्सी पोपिरिन किस देश के हैं? तो एलेक्सी पोपिरिन जो है ना, याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के हैं साथियों, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित करके तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो भाई याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा साथियों मालदीव को हराकर। ठीक है, अगला है एशियाई स्नूकर 2025 खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने अमीर सरकोस को हराकर जीता है। अमीर सरकोस किस देश के हैं? तो भाई अमीर सरकोस जो है ना, ये याद रखना ईरान के हैं साथियों, ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 2024 से सम्मानित किया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें ना, तो इन तीनों को ही दिया गया है, श्री सुभाष राणा, सुश्री दीपाली देशपांडे, श्री संदीप सांगवान। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षकों को यानी कोचों को दिया जाता है, याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह भी क्वेश्चन आज पूछा था आपसे, पूछा था कि डी गुकेश के अलावा किनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो भाई मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार, इन चारों को ही जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे फिर से रिपीट होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेले गए विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, आर वैशाली ने। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ए में लिखा है केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 जीती है, जो कि बिल्कुल सही है। बी में लिखा है या 2 में लिखा है संतोष ट्रॉफी 2024 का फाइनल गाचीबोवली स्टेडियम में खेला गया, यह भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अभी दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए साथियों, किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता था? तो भाई करेक्ट होगा जसप्रीत बुमराह ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा बंगाल ने जीता है साथियों। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 24-25 है ना, कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो 32 खिलाड़ियों को। और किस वर्ग में सर्वाधिक पदक जीता? तो याद रखना पैरा एथलीटों ने कुल 17 पुरस्कार जीते हैं। यह भी आज पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार में किस वर्ग में सर्वाधिक पुरस्कार मिले या किस वर्ग को सर्वाधिक पुरस्कार मिला? तो पैरा एथलीट जो कि आपके ऑप्शन में था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? देखिए करेक्ट आएगा बहादुर सिंह सागू को। 2025 में ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट के अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अनाहत सिंह ने। आगे देखिए साथियों, 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल का विजेता कौन है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी वरुण तोमर।
टेस्ट क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाती है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर बात करें ना, तो ये साथियों किस देश के बीच तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है, याद रखना। हेमंत मुदप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले एथलीट है? तो भाई करेक्ट आएगा मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ये मात्र 17 साल की हैं साथियों, याद रखें।